Assalamualaikum students, starting in the name of Allah who is the most merciful and beneficial. I hope students you and your family are safe, healthy and good. Dear students, today our third online lecture of mathematics class 7. Dear students, as you know, the third spell of COVID is severe. So students, please stay at your home and sanitize and wash your hand at least 10 to 15 minutes frequently, must before meal, and not touching your eyes, nose and your mouth. Okay students, if you go out, must wear face mask and keep social distance. Okay students, I hope you listen your teacher instruction and save yourself and also other family members and your around persons. Okay students, now we start our today lecture. So students, keep out your mathematics books, one draft registers or copy and one lead pencil. Now we start our today lecture. Open your book, पेज नंबर 6. स्टूडेंट्स, लास्ट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जिसमें यूनिट 1 स्टार्ट किया हुआ है, इसमें सेट को डिफाइन आपको करके बताया था और सेट को एक्सप्रेसिंग के टाइप्स भी आपको बताई थी, इसको किस तरह से हम लोग 3 फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थी, टेबुलर फॉर्म थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी. आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क आफ्टर प्रैक्टिस ऑन रफ कॉपी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा. और आज हम लोग आपके लेक्चर के लिए आप प्रिपेयर होंगे. आपको स्टार्टिंग में इसकी बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो समझ आ गए होंगे. सेट, आपको सेट की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी, सेट की क्या मीनिंग है. ठीक है, और आज हम लोग इसी सेट पे, जो सेट्स आपको गिवन होते हैं, इस पर कुछ ऑपरेशन, जैसे नंबर्स हमें गिवन होते हैं 2 3 4 5, उस पर हम लोग कुछ ऑपरेशन जैसे बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, हम लोग वो करते हैं. इस तरह से आज इन सेट्स जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, आज उस पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे. कौन से ऑपरेशंस होंगे आज जो हम कर रहे हैं, वो है हमारे पास यूनियन का, इंटरसेक्शन का और डिफरेंस का. सिर्फ 2 सेट्स. जब हमें 2 सेट्स गिवन होगा, पहले तो हम लोगों ने एक सेट लिया था, उसको 3 फॉर्म्स में हम लोगों ने लिखा था. ठीक है, किसी से 3 फॉर्म्स में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं. आज हम लोग 2 सेट लेंगे, उसका पहले यूनियन फाइंड आउट करेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर उसका डिफरेंस. ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स. अब यूनियन क्या होता है? यूनियन वैसे भी आप लोगों ने डेली लाइफ में ये वर्ड सुना होगा. यूनियन मीन जब मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों इकट्ठे हो जाना, किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना, चाहे वो मुख्तलिफ ग्रुप से हो, मुख्तलिफ फैमिली से हो, कहीं से भी उनका रिलेशन हो, लेकिन जब वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी एक यूनियन बन जाती है. ठीक है, यहाँ पे जब 2 सेट्स को हम लोग इकट्ठा मिला के अरेंज करके एक सीक्वेंस से लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यूनियन ऑफ 2 सेट्स कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स को हम लोगों ने कंप्यूटर शीट पे, आप लोगों ने अपने पेज बिफोर एक्सरसाइज 1.2 को अच्छी तरह से किसी प्यारी से कंप्यूटर शेप में कटिंग करके ऑपरेशन ऑफ सेट्स इसी तरह से आपने कटिंग करके स्टार्टिंग में आपने ये पुट करनी है अपनी कॉपी के, होमवर्क वाली कॉपी के पेज पे. ठीक है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स. अब 2 सेट्स कोई सी भी हमें गिवन है, एक सेट हम ए ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक में आपके एग्जांपल गिवन है. एक सेट ए है जिसमें वॉवल लेटर्स है, बी है, ए बी सी जिसमें गिवन है. ठीक है, जब इसका यूनियन, अब यूनियन के लिए कौन सा साइन यूज होता है? यूनियन के लिए यू का साइन यूज होता है, याद रखिएगा. ठीक है, अब ए यूनियन बी, पहले दोनों सेट लिखे, फिर इनका यूनियन, जब ए यूनियन बी लिया तो ए को की जगह ए और बी की जगह बी और यूनियन की जगह यू, यूनियन की जगह यानी कि जो मिड में था उसका साइन लगा दिया. यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं हम लोगों ने अरेंज करके दी है. ठीक है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो दोनों को 1 टाइम लिखना है, सिंगल टाइम. इसको डबल नहीं करना है, जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी वैल्यू डबल हो जाती है किसी भी ब्रैकेट्स के अंदर तो वो सेट नहीं कहलाता. ठीक है, इसको 1 टाइम ही लिखेंगे. उसके बाद हमारे पास ई आता है, आप अल्फ़ाबेट्स में देखें, ए के बाद ई, फिर आई, फिर ओ, फिर बी, फिर सी. 1 टाइम आपने ये लिख लिया, सेकंड टाइम आप इसे अरेंज करके लिखेंगे. ठीक है, ए बी सी
EIO, ठीक है। फिर आपने इसे अरेंज करके लिखना है, बिल्कुल एक आपको इसका सोल्यूशन भी बता दिया जाएगा किस तरह से आपने प्रॉपर काम करना है, उसी मेथड से करना है जो मेथड आपको टीचर बताएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 शर्ट्स आपको गिवन थे जिसका हमने यूनियन फाइंड आउट किया है, तक आपको समझ आ गई होगी। अब अगर इसके बाद यूनियन तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद होता है सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंटरसेक्शन। आप देख सकते हैं यूनियन हमारे पास हम लोगों ने लिख लिया, अब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, यूनियन में तो सब वैल्यूज़ को, दोनों सेट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक अरेंज में करके लिख देते हैं एक सेट के अंदर। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम लोग दोनों की जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो सेम वैल्यूज़ होती हैं, सारी वैल्यूज़ नहीं लिखते इंटरसेक्शन में, जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वही हम लोग लिखते हैं। इसी ये देखिए इस सेट में आप लोग इसकी एग्जांपल देख लें, इसी पेज के सेकंड में जहाँ पे गिवन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ए सेट गिवन है, बी गिवन है। ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं AEIOU और बी के हैं ABCDE। आप देखते हैं इनको सॉल्व करते हैं। ए दोनों में कॉमन है, ए लिख लिया, ई दोनों में कॉमन है, ई लिख लिया, आई दोनों में मौजूद नहीं है, ओ दोनों में नहीं है, यू दोनों में नहीं, ठीक है। अब बी के एलिमेंट्स देखें, ए ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, बी दोनों में कॉमन नहीं है, सेम में नहीं है, सी भी दोनों में सेम नहीं है, डी भी सेम नहीं है, यानी कि ए में मौजूद नहीं है, इनको नहीं लिखेंगे। जो सेम वैल्यूज़ होंगी इंटरसेक्शन में वही लिखते हैं। अब ई दोनों में सेम है जो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। इंटरसेक्शन में हम लोग सेम वैल्यूज़ को ही लिखते हैं और एक सेट के अंदर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके लिख लिया। इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग आपके पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। इन्हीं 2 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आप लोगों ने इस वीक में सॉल्व करने हैं इस लेक्चर में। अब रिटर्न फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गिवन है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्सरसाइज पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, फिर स्टेटमेंट, क्वेश्चन का एक साइड पे कॉलम, एक साइड पे रफ वर्क का कॉलम आपने मस्ट बनाना है, ठीक है। जैसे पहले आपको बताया जा चुका है किस तरह से आपने अपना होमवर्क मैथ में करना है। उसके बाद यूनियन ऑफ टू सेट्स आप देखते हैं ए यूनियन बी, क्वेश्चन 1 जो गिवन था इसमें ए की जगह ए का सेट यूनियन और बी की जगह बी का सेट, इन दोनों का यूनियन हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से 2 सेट्स, अब ये 2 सेट्स मौजूद थे जिनका हम लोगों ने वैल्यूज़ विद इन सीक्वेंस में लिख लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों की आप देखें 1 दोनों में था, जैसे हमने सिंगल एक टाइम में लिखा है, ठीक है। उसके बाद 2 देखिए 2 हम लोगों ने दूसरे सेट में से दिया है क्योंकि हमने एक सीक्वेंस से लिखना है, काउंटिंग में 1 के बाद 2 ही आता, फिर 3 फिर 4 फिर 5, जो वैल्यू 2 टाइम आएगी उसे 1 टाइम ही लिखना है, ठीक है। यूनियन में तमाम वैल्यूज़ हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में हम लोग जस्ट सेम वाली वैल्यूज़ लिखते हैं दोनों सेट की। ये तो था 2 सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन। अब अगर 3 सेट्स गिवन हो, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट देख सकते हैं, हमें एल भी गिवन है, एम भी गिवन है और एन 3 सेट्स है, इसका हमने यूनियन ऑफ 3 सेट्स फाइंड आउट करना है, यानी तीनों सेट्स की वैल्यू को मिला के लिखना है। आप एक की जगह पे तीनों वैल्यूज सेट्स को लिख सकते हैं मिड में यूनियन का साइन। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि हम लोग इन सेट्स में कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, तब तक आपका क्वेश्चन या आंसर आपका करेक्ट या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यूनियन का मिड में साइन हम लोगों ने लिख दिया। अब तीनों का यूनियन फाइंड आउट करें, चाहे आप 1 बाय 1 पहले 2 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट कर लें, फिर जो आंसर आता है उसका नेक्स्ट के साथ कर लें, या तीनों का एक ही दफ़ा यूनियन लिख लें, ठीक है। इसी तरह से इंटरसेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं 3 वैल्यूज़ का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई सी हमें 3 सेट्स गिवन है, तीनों का जब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, अगर ब्रैकेट गिवन है तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आएगा उसका जो बाहर वैल्यू मौजूद है, जो भी सेट मौजूद है उसके साथ इंटरसेक्शन उसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तीनों का एक ही साथ इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड आउट करेंगे। अगर मौजूद है तो पहले यहाँ पे देखिए वाई और जी का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, जो हमारे पास आ गया आई और एल सेट आ गया। अब इसका हमने एक्स जो वाई वाली वैल्यू है उसके साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया। ये तो जनरल सी बात है, आप लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस अपने क्लासेस में कि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसका जो आंसर आता है उसको जो ब्रैकेट के आउटर साइड में होती है उसके साथ उसका जो ऑपरेशन जो गिवन होता है वो करना होता है, चाहे वो प्लस है, माइनस है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, जो भी है, ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये 3 वैल्यूज़ के इंटरसेक्शन में यूनियन भी समझ आ गया होगा। आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के अपने होमवर्क में सॉल्व करनी है, बहुत ही ईजी है। आप लोग प्रैक्टिस सॉफ्ट कॉपीज़ पे कीजिएगा अपने किसी बड़े हेल्प के थ्रू, अपने कोई बहन भाई या घर में फादर है मदर कोई भी आपका मौजूद है उसके हेल्प से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अपने होमवर्क वाली कॉपीज़ पे नोट डाउन कीजिएगा। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।